भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के सामने उनकी ही जाति के चंद्रभान पासवान को उतारकर बड़ा दांव खेला है। जातिगत समीकरण साधने के लिए चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें टिकट देकर पार्टी ने मैसेज दिया है कि वह छोटे कार्यकर्ता को भी चुनाव का चेहरा बना सकती है। संघ के इंटरनल रिपोर्ट और गुजरात कनेक्शन की वजह से चंद्रभान पासवान ने टिकट की रेस में बाजी मार दी। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सबसे मजबूत दावेदार बाबा गोरखनाथ माने जा रहे थे, मगर आंतरिक खिंचतान से वो मात खा गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह और गोरखनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जाता है कि लल्लू सिंह नहीं चाहते थे कि बाबा गोरखनाथ का टिकट फाइनल हो। भले ही लल्लू सिंह अब लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, मगर बीजेपी संगठन में उनके सुझाव सुने जाते हैं। उन्होंने चंद्रभान के लिए पैरवी की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से चंद्रभान का टिकट फाइनल हुआ। दरअसल रुदौली के बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने भी चंद्रभान को सपोर्ट किया। रीजन ये रहा कि जब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी उम्मीदवार फैजाबाद सीट से हारे, तब भी रुदौली में भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही। इसी रुदौली सीट से चंद्रभान आते हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली। हिंदू वोटर्स ने भी समाजवादी पार्टी को चुना। यही वजह रही कि अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। इस हार के बाद मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है, इसीलिए आरएसएस और बीजेपी ने सीट पर आंतरिक सर्वेक्षण कराया। रिपोर्ट में चंद्रभान को लेकर लोगों का पॉजिटिव फीडबैक सामने आया। उनकी छवि लोगों के बीच काफी बेहतर मिली। यही रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान तक भेजी गई। यही वजह है कि उनका नाम फाइनल किया गया। चंद्रभान पासवान कपड़े के थोक कारोबारी हैं। वह गुजरात के सूरत शहर से कपड़ा मंगवाते हैं। अक्सर चंद्रभान गुजरात जाते भी रहते हैं। चंद्रभान का गुजरात के बीजेपी नेताओं के बीच भी अच्छी पैठ है। सोर्स की माने तो मिल्कीपुर कैंडिडेट के लिए गुजरात के 2 बड़े नेताओं का समर्थन भी चंद्रभान को मिला हुआ था। यही वजह है कि उनकी राह दिल्ली के रास्ते यूपी तक आसान हो गई और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। गौरतलब है, चंद्रभान का परिवार संघ में सक्रिय रहा है। वह खुद भी कोविड के दौरान संघ की तरफ से लोगों की सेवा करते रहे। क्षेत्र में संघ की शाखा लगवाने से लेकर बैठकों में शामिल होने और जो भी जिम्मेदारियां मिली उन्हें निभाने में आगे रहे। ऐसे में उनके सकारात्मक रवैया का यही फायदा मिला। उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट फाइनल करते वक्त सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत समीकरण का भी रहा। मिल्कीपुर क्षेत्र में 1 लाख दलित मतदाता हैं। इनमें से 55,000 से अधिक पासी मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पासी समाज को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। समाजवादी पार्टी पहले ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतार चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी कि एक तरफ सांसद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 दिन पहले ही चंद्रभान को मैसेज क्लियर कर दिया गया था कि आप मिल्कीपुर में जनसंपर्क बढ़ाइए, क्योंकि वह मिल्कीपुर में एक्टिव नजर आने लगे। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करते दिखे। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी वह ज्यादा एक्टिव दिखे। चंद्रभान का नाम सामने आने के बाद कहा जाने लगा कि यह फ्रेशर बनाम अनुभव की लड़ाई बन रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद को उनके पिता अवधेश प्रसाद चुनाव लड़वा रहे हैं, जो कि खुद मिल्कीपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। फैजाबाद के मौजूदा सांसद हैं। इधर चंद्रभान का यह पहला चुनाव है और उन्हें पूरा बीजेपी संगठन चुनाव लड़वा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।